चलो, क्या पढ़ रहे थे हम क्या पढ़ रहे थे? हम भारत का जो भौतिक प्रदेश चल रहा था उसमें हमने ट्रांस हिमालय कंप्लीट पढ़ लिया था। यानी कि जो ट्रांस हिमालय की जो प्रमुख पर्वतमालाएं थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज हम चलेंगे जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को जो अपन ने 3 भागों में बांटा था, जैसे ट्रांस हिमालय है, मुख्य हिमालय है और पूर्वांचल हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे मुख्य हिमालय। और मुख्य हिमालय को कितने भागों में बांट रखा है? जैसे एक तो है ग्रेट हिमालय, जिसे हम महान हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा शिवालिक है, मिडिल हिमालय है। 3 भागों में इसको बांट रखा है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी बातों के, और वैसे ही हम क्लास में ही कहानियों से याद करेंगे, ठीक है। ठीक है गुरुजी। तो हम क्या पढ़ रहे थे आज हम पढ़ेंगे मुख्य हिमालय। यानी कि पहला अपन जो ट्रांस हिमालय है वो कंप्लीट हो चुका था, ट्रांस हिमालय अपन ने पढ़ लिया था। हाँ गुरुजी, ठीक है। दूसरा अब चलेगा मुख्य हिमालय, ठीक है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? मुख्य हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है टाबरू। मुख्य हिमालय को, जो मुख्य हिमालय है, जो मेन हिमालय है, ठीक है, उसके बारे में हम आज क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। कि गुरुजी क्या अध्ययन कर सो माने ही बताओ। जो मुख्य हिमालय है इसको अपन ने 3 भागों में बांट रखा है। नंबर 1 पर है ग्रेट हिमालय। क्या है? ग्रेट हिमालय। इसको हम कह सकते हैं कि महान हिमालय भी कहते हैं, ठीक है गुरुजी। इसको हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय भी इसको हम कहते हैं। अब इसके बाद में जो चलेगा, जैसे शिवालिक है, मिडिल हिमालय है, सेकंड पे मिडिल आएगा और थर्ड पर शिवालिक हिमालय आएगा। उसके बारे में हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेट हिमालय पढ़ेंगे। यानी जो मुख्य हिमालय को, जो मुख्य हिमालय है उसको 3 भागों में बांट रखा है। यानी मुख्य 3 पर्वतमालाएं हैं, ग्रेट हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेट हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है गुरुजी। ठीक है, अब देखो ग्रेट हिमालय के बारे में एक एक चीज नोट करते हुए आपको चलना है। केवल समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बातें हैं। इसलिए देखो, ग्रेट हिमालय सबसे पहली चीज, इसका विस्तार। अब देखो, पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये ग्रेट हिमालय है किधर, कहां पर है ये ग्रेट हिमालय, उसके बारे में आपको पहले पता लगाना होगा। तो सबसे पहली चीज तो कि जो ये ग्रेट हिमालय है वो नंगा पर्वत, अब नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। कि नंगा पर्वत से नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक है। अब देखो कैसे याद करोगे, जैसे ये भारत है, इधर ऐसे ऐसे करके, ऐसे भारत है ना। हाँ गुरुजी, यही है भारत, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर से ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। कौन सा हिमालय? ग्रेट हिमालय। मैं मैप से भी बताऊंगा, लेकिन एक बार यहीं पर आपको ध्यान देना है, ये बाद की बात है, ठीक है। तो इसका विस्तार नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामचा बरवा कहाँ है नामचा बरवा? अरुणाचल प्रदेश तक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि नंगा पर्वत से, अब नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नंगा पर्वत से नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। किसका? ग्रेट हिमालय का, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखो, जो ग्रेट हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी बतानी है आपको? 6100 मीटर। जो ग्रेट हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर।
और इस ग्रेट हिमालय का भारत में विस्तार है 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, विस्तार कितना है? अब पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका विस्तार नंगा पर्वत का जम्मू कश्मीर से नामचबरवा अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि इसका जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 6100 किलोमीटर है, सॉरी 6100 मीटर है। कितनी है? इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। देखो मैं लिखवाता हूँ, जैसे ग्रेट हिमालय इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। आगे देखो, भारत में विस्तार 2400 किलोमीटर। अच्छा, ग्रेट हिमालय की कुल लंबाई पूछे तो 2500 किलोमीटर है, भारत में कितनी है? 2400 किलोमीटर। आपको इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रख लीजिए। हाँ गुरुजी, मैं रख लीजिए। अब आगे देखो, अब जैसे ग्रेट हिमालय मैंने आपको बताया कि ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ये भारत है और ये इधर से ऐसे ऐसे है, तो इसका विस्तार कैसे है? ऐसे। ठीक है, ऐसे विस्तार है। ये क्या है? ये ग्रेट हिमालय। ये जैसे ये क्या है? इसका विस्तार है किसका? ग्रेट हिमालय का। तो पश्चिम हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा होती है किस क्षेत्र में? पूर्व में। देखो क्या एक मुख्य बात है जो आपको ध्यान रखनी है, मैं एक बार लिख देता हूं फिर आपको समझ में आएगी। क्या बात है वो देखो, पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में, कौन से पूर्वी हिमालय में? ग्रेट हिमालय में। ठीक है, तो पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है। यानी कि जो ये पश्चिम वाला इलाका है, कौन सा? ये वाला, ये पूर्व है, जैसे ये पूर्व है और ये क्या है? ये पश्चिम हो गया। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है। गुरु जी कारण क्या है? माने कारण बताओ। कारण वही है कि भाई अब बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी आकन्ना है। ठीक है, वो अरब सागर के पड़ गयो, थोड़ा दूर पड़ गयो, वो अठे है अरब सागर। तो यहाँ पानी जाना में बड़ो टाइम लग गया है ना, बीच में रेगिस्तान है और भी कई समस्या है। तो वो पानी बरसात को पानी जाना में बहुत टाइम लगे है। ये पानी जाना में टाइम बिल्कुल ही क्यों लगे? क्योंकि वो कन्न है। तो ये इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होती है तो जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। कि पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यानी कि इधर जीव ज़्यादा आपको मिलेंगे। किस क्षेत्र में? इस हिमालय के क्षेत्र में, पूर्वी हिमालय में। क्यों? वर्षा ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और क्या है? पूर्वी हिमालय में हिम रेखा नीचे है। जैसे ये पूर्वी हिमालय है, ठीक है, जैसे ये मान लो ये पूरा ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ये हिमालय है। ठीक है, अब जो हिम रेखा है यानी जो बर्फ के पहाड़ है वो कैसे हैं? ऐसे है, ऐसे करके ये क्या है? ये पहाड़ है। अब देखो इस पश्चिमी क्षेत्र में जो हिम रेखा है वो काफी ऊपर है, यानी पूरे पहाड़ तक ऊपर तक रहेगी, और इधर क्या है? बिल्कुल नीचे आ जाएगी, है ना। तो पूर्वी हिमालय में हिम रेखा नीचे में यहां लिख देता हूं,
पूर्वी हिमालय में पूर्वी हिमालय में हिम रेखा नीचे है। पश्चिम की तुलना में, पूरा लिखना है कि पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में हिम रेखा क्या है, नीचे है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो एक बार वापस रिपीट करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो सेकंड है मुख्य हिमालय, यानी कि 3 भागों में बांटा था हमने, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांट रखा है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। अब देखो ग्रेट हिमालय, इसका विस्तार कहाँ से, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक है, ये नेपाल से होते हुए जाता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कितनी है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, बहुत ऊंची है, बोली ऊंची है। भारत में इसका विस्तार कितना है, 2400 किलोमीटर, कुल इसका विस्तार 2500 किलोमीटर है। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है, इस वाले पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी नज़दीक है, तो वर्षा ज़्यादा होती है, तो जैव क्षेत्र भी इधर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है टाबरो, ठीक है गुरुजी। अब देखो आगे, अब इसको एक बार नोट करो, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ के हम ग्रेट हिमालय के प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे। दर्रों से पहले मैं आपको चोटियाँ और बता देता हूँ ना, मुख्य चोटियों के नाम बताऊंगा, फिर उसके बारे में हम दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार नोट कर लो। चलो आगे देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रमुख चोटियाँ। वैसे तो बहुत सी चोटियाँ हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आपको बताता हूँ और आपको वही याद रखनी है। ऐसे तो बहुत सारी है, जैसे एक तो मैंने बताई दी, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, बंदरपूछ है, कामट है, बद्रीनाथ है, त्रिशूल है, कंचनजंगा है, नामचा बरवा है, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। ये बहुत सारी चोटियाँ हैं। कहाँ पर, ग्रेट हिमालय में। इसमें आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। जैसे सबसे पहले कौन सी होगी, नंगा पर्वत है, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैं एक एक के बारे में आपको बताता हूँ। प्रमुख चोटियाँ, नंबर 1 पर नंगा पर्वत, ये तो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। 8126 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है गुरुजी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नंबर 2 पर आती है नंदा देवी। कौन सी देवी, नंदा देवी। अब नंदा देवी कहाँ पर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, और 7817 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है, और 7817 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक है, देखो, बंदरपूछ है, ठीक है। इसके अलावा बंदरपूछ के अलावा आप देखो, कामट है, बद्रीनाथ है, त्रिशूल है, कामट है, बद्रीनाथ तो फिल्म भी तो देखी दी बोली तारी, ठीक है। त्रिशूल है, ये सारी की सारी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये भी बंदरपूछ भी उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में है, और ये भी उत्तराखंड में है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये तो उत्तराखंड वाली चोटियाँ होगी। इसके अलावा
एक चोटी है धौलागिरी, जो कहाँ पर है, नेपाल में है, 8172। ठीक है, कहाँ पर है, धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ पर है, तो नेपाल में है, कटा है, नेपाल में है। 8172 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है, धौलागिरी, नेपाल में है, और 8172 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। नंबर 8 पर आती है अन्नपूर्णा। कौन सी पूर्णा, अन्नपूर्णा। अब देखो ऐसे अन्न, ठीक है, अन्न ने धोया, अन्न क्या करे आपा, अन्न धोया, तो क्या में धोया, नल के नीचे धोया। तो अन्नपूर्णा कहाँ पर है, नेपाल में है। 8078 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, कितनी है, 8078 मीटर। ठीक है, हाँ एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो सर ने बतानी पड़सी, कौन सी, माउंट एवरेस्ट। कटा है गुरुजी, कटा है, बताओ कटा है, नेपाल में 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8848.86 मीटर के है इसकी ऊंचाई है। अब इतना थोड़ी सी याद रखनी है। एक भारत में चोटी है, भी चोटी को नाम है कंचनजंगा। मैं ग्रेट हिमालय की चोटियां बता रहा हूँ आपको। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है, और 8597 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है, सिक्किम में है, और 8597 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है गुरुजी। अब एक और कौन सी बची, एक देखो नामचा बरवा है, नामचा बरवा, ये सबसे आखिर में आएगी। कहाँ पर, नामचा बरवा कहाँ पर आएगी, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ तक तो इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, तो नामचा बरवा की कितनी है, 7756। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश मत कर देना, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। 7756 यानी 7756 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। एक एक चीज़ में वापस रिपीट भी करवाता जाऊँगा। देखो ग्रेट हिमालय की प्रमुख चोटियाँ है, मुख्य आपको ध्यान रखनी है, जैसे नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, ठीक है, धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नामचा बरवा है, ये मुख्य चोटियाँ है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इससे तो बहुत सी चोटियाँ जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो कंचनजंगा ये क्या है, पहली चीज तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। कैसे गुरुजी का, पहली कौन सी है, जैसे पहली तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरी कौन सी है, दूसरी जैसे पाकर दिक्कत कश्मीर में K2 है, गोडविन आइस्टीन। ठीक है, और तीसरी कौन सी है, कंचनजंगा। तो ये भी कहा जाता है कि भारत की पूर्णतः सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, कंचनजंगा। तो मैं लिख देता हूँ, भारत की पूर्णतः सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा। का भारत की पूर्णतः सबसे ऊंची चोटी है तो फिर इससे पहले कौन सी, इससे पहले है आपने K2 जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, तो कई बार जैसे आप गूगल पर भी सर्च करोगे ना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कई बार वो K2 बताता है, कई बार कंचनजंगा भी बता देता है, जबकि हकीकत में तो K2 ही है, लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर में चली गई ना, तो कई बार ये कंचनजंगा भी बता देते हैं। बाकी ये भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। और वैसे भारत की पहली ऊंची चोटी कौन सी है, K2 ही है, गोडविन आइस्टीन ही है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्या होगी, ग्रेट हिमालय की प्रमुख चोटियाँ होगी। इनको नोट कर लो एक बार, रटाने वाली कोई चीज़ नहीं है, मतलब समझाने वाली कोई चीज़ ही नहीं, केवल आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सी चोटी कहाँ पर है और कितने मीटर इसकी ऊंचाई है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार नोट करो, फिर इसके बाद में आपको ग्रेट हिमालय के प्रमुख दर्रे और बताता हूँ, तो नोट करो एक बार इसको। चलो अब देखो, मिटा दूँ इसको। अब हम देखेंगे प्रमुख दर्रे। ग्रेट हिमालय में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं, फिर ये आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेट हिमालय के प्रमुख दर्रे। ग्रेट हिमालय के
प्रमुख दर्रे। देखो एक दर्रा तो आपने पढ़ा होगा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा? लद्दाख में पढ़ा होगा जोजिला दर्रा। एक दर्रा है बुर्जिल। बुर्जिल दर्रो कौन सो है? वो बुर्जिल दर्रो वो खड़ा है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट दर्रा देखो, ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया था। अब देखो ग्रेट हिमालय के और इंपॉर्टेंट दर्रे कौन कौन से, वो देखो बाड़ा लाचाला। बाड़ा लाचाला के नाम है, नाम ही अजीब सा, मैं क्या करूँ। बाड़ा लाचाला खड़ा है हिमाचल प्रदेश में। वैसे बाड़ा लाचाला। रोहतांग, ठीक है, रोहतांग। सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा कहाँ है? तीनों ही हिमाचल प्रदेश में। कि बाड़ा लाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, तीनों ही कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है गुरु जी। फिर एक दर्रा है थांगला। कौन सा दर्रा? थांगला। मुलिंगला। कौन सो? मुलिंगला। थांगला मुलिंगला, बताओ क्या नाम है? कि थांगला मुलिंगला। फिर एक बाद में आओगे मालाला के भाई मालाला का छोरा माड़ा ले राग माड़ा ला। फिर नीतिला आल्यो, बता मैं तो नीति लागू कर दी हूँ, मैं तो नया नियम लागू कर दी हूँ। ठीक है, फिर आता है लिपू लेक दर्रा। हाँ, इस दर्रा में इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भारत चीन को युद्ध हुआ 1962 में। बी युद्ध में दर्रा ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। गुरु जी दर्रा क्या हुआ माने बताओ? दर्रा मतलब पूरा पहाड़ हुआ है, पहाड़ के बीच में अगर कोई गेलो निकाल दे आन जान खातर, ठीक है, भी नहीं क्या बोलिया करे, दर्रो बोलिया करे। ठीक है, नहीं तो पहाड़ पार करके क्या जावा है, तो बीच में थोड़ा सा गेलो रेज है तो भी गेला में के लोग आवाजाही कर ले। ठीक है, बिन्नी के बोला है दर्रो बोला है कि लिपू लेक दर्रा। तो 1962 में भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उस समय ये दर्रा बंद कर दिया गया था। फिर 1992 में ये वापस से चालू हो गया था। तो ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात है, तो मैं लिखवा देता हूँ। 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय बंद, और 1992 में फिर से क्या हो गया? चालू कर दिया गया। ये पूरी बात आपको लिखनी है। कहाँ पर? लिपू लेक दर्रे में। ठीक है गुरु जी, मैं बात ध्यान रख ले। ये कहाँ पर है? ये थांगला, मुलिंगला, मालाला, नाथुला, लिपुला, ये सारे के सारे कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये तीनों का है हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा का है जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा का है लद्दाख में। ठीक है, आगे देखो नाथुला। ठीक है, केलिया नाथू केलेरा, नाथुला जेलेपला। ठीक है, नाथुला जेलेपला के नाथू जलेबी ले रहा, वो सिक्को ले जा। ठीक है, वो सिक्को ले जा, और केलेरा जलेबी ले रहा। देखो ये कैसे याद करोगे? ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए बता रहा हूँ। कैसे याद करोगे कि नाथू जलेबी ले रहा, वो सिक्को ले जा। कर भाई नाथू का कोई मान लो कोई दादो, ठीक है, दादो आपका पोता नहीं है, क्योंकि नाथू है ना मेरे खातर जलेबी ले रहा, कि बोले पीसा मेरे को सिक्को पड़े हुए, तो आ ले जा और मथा ने मैं आके ले दो, मेरे खातर के ले रहा हूँ जलेबी ले रहा हूँ, सिक्को ले जाओ। तो नाथू जलेबी ले रहा, वो सिक्को ले जा। तो नाथुला जलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है गुरु जी। यहाँ पर आगे देखो बोमडिला। क्या है? बोमडिला। क्या है? बोमडिला कटा है। बोमडिला तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा? बोमडिला। कौन सा? बोमडिला। फिर आता है यांग याप दर्रा। ये भी कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है।
ठीक है, याद रह जाएगा। ये क्या हो गए, ग्रेट हिमालय के प्रमुख दर्रे हो गए। ये आपको याद करना है, पढ़ना है, समझ में आएगा। देखो प्रमुख दर्रे जैसे जोजिला दर्रा लद्दाख में, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बाड़ा लाचाला हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला यांगरा दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नाथुला जिलेपला, ये तो मैंने ऐसे याद किया था, मैं इनको बार बार में हो रहा था, भूल रहा था मैं, ठीक है, बार बार में भूल रहा था, तो मैंने ऐसे याद किया। कैसे याद किया जी, हाँ मान लो एक दादो हो, ठीक है, वो दादो आपका पोता नहीं है, क्यों भी पोता को नाम हो नाथू, तो वो नाथू नहीं है, क्यों नाथू मेरा खातर के ले रहा, जलेबी ले रहा, तो नाथू बोले को पीसा की टेंशन ना ले, मेरे कने एक सिक्को पड़े है, वो सिक्को ले जा, और के ले रहा मेरे खातर जलेबी ले रहा, मतलब दादो जलेबी को शौकीन थोड़ा ज़्यादा हो, तो नाथू बोले को लियाओ सिक्को लिया दो, मैं थाने जलेबी ले दीशू, तो नाथू जलेबी ले रहा, वो सिक्को ले जा, तो नाथू कह करियो भैया दादा खातर ले रहा गयो जलेबी, तो नाथुला और जलेपला दोनों ही दर्रे कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो ये क्या है, दर्रे हैं, ये क्या है, दर्रे हैं, ठीक है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ग्रेट हिमालय का जो मुख्य हिमालय, उसका पहला जो पर्वतमाला थी ग्रेट हिमालय, ये कंप्लीट हो चुकी है। कल हम मिडिल हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल रात 8 बजे फिर से तैयार रहना मिडिल हिमालय पढ़ने के लिए। ओके, धन्यवाद।